हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर कि हाउ टू स्टडी साइकोलॉजी फॉर यूपीएससी, एक बहुत ही बेसिक सा और मैंडेटरी क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी कैसे पढ़ी जाए। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये 2022, 23, 24 और आगे आने वाले सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो वही सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बात आती है कि शुरू कहाँ से किया जाए, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने शायद मोस्टली 95% लोग ऐसे ही चूज़ करते हैं जिन्होंने ये पहले कभी नहीं पढ़ा और उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं रहा होगा साइकोलॉजी। तो मोस्टली ऐसे ही लोग चूज़ करते हैं। तो बात आती है स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी उठा लेनी है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है आपको 11th एंड 12th की वेबसाइट से। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैंडेटरी है और आप चाहें तो इसकी बुक्स भी मंगा सकते हैं। अब आपने डिसाइड तो कर ही लिया है कि आपको पढ़ना साइकोलॉजी ही है, सो आप बुक्स भी चाहे तो मंगा सकते हैं या फिर पीडीएफ से भी, जैसा आपको सुटेबल लगे कर सकते हैं। और बुक्स की जो डाउनलोड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप 11th 12th की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी मंगा सकते हैं। तो यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब बात आती है कि एनसीईआरटी आपके पास आ गई। मान लीजिए ये वीडियो देखने के बाद आपने बुक ऑर्डर कर दी, 3 4 5 दिन में आ गई, या फिर ये वीडियो देखने के बाद आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको ग्लॉसरी ओपन कर लेनी है, शब्दावली। जैसे ही आप बुक लेंगे अपनी तो उसमें पहले ही पन्ने पे ग्लॉसरी दी होगी, मीन्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ग्लॉसरी ओपन कर लेनी है। अगर आप पीडीएफ से हैं तो आपको पहले ही टॉपिक मिल जाएगा, या अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको बुक के एंड में मिल जाएगी ग्लॉसरी। हिंदी मीडियम के लिए शब्दावली है, तो सबसे पहले उसको ओपन कर लेना है। देन नेक्स्ट है कि वहाँ से आपको कुछ 15-20 शब्द उठाने हैं और पढ़ना है कि उनके सामने क्या लिखा है। ठीक है, जैसे अकोमोडेशन हो गया, कोई किसी थ्योरी का नाम है, या कुछ बेसिक से शब्द हैं। ऐसे कुछ 15-20 शब्द हैं, वो आपको पढ़ना है और देखना है कि उसके सामने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जब आप ये 15-20 शब्द उठा लेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बना है कि नहीं बना है। ठीक है, अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं कि आपको साइकोलॉजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं, तो ये 15-20 शब्द पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। ओके, सो मोस्टली सभी लोग, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ ही जाएगा उन शब्दों को पढ़ने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी उठानी है, बुक या पीडीएफ जो भी है, और 1 से लेकर 9 तक आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे करके 9 चैप्टर तक आप एक सिंपल रीडिंग कर लेनी है। कुछ मार्किंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सादी रीडिंग, जैसे आप कोई नॉवल पढ़ते हैं उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 to 9 मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है 12th क्लास की एनसीईआरटी। उसके भी जो सारे चैप्टर हैं वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर और उसके भी कुछ 8-9 चैप्टर मिला के टोटल 18 चैप्टर्स आपको अपना टाइम देना है, बहुत ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेने के बाद, ठीक है, अब क्या होगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इस सब्जेक्ट की। जैसे आप कोई भी बुक लेते हैं, मॉडर्न इंडिया की हो गई या लक्ष्मीकांत, जो भी बुक हो गई, उसको क्या करते हैं, आप एक बार पहले रीडिंग करते हैं ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो वैसे ही आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। काफ़ी अच्छी बुक है दोनों। उसके बाद आपकी क्या होगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, और आप मुबारक, आप एक कदम आगे हैं बाकी लोगों से, क्योंकि आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। एक रीडिंग तो मस्ट है आगे बढ़ने से। ठीक है, फिर क्या करना है, अब आपने क्या कर लिया है, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जा सकते हैं और यहीं से होता है हमारा रियल गेम स्टार्ट। वो देखते हैं आगे कैसे। सबसे पहले बात आती है रॉबर्ट ए बैरन की, गिरीश्वर मिश्रा। ये बुक कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, तो ये बुक कुछ ऐसे दिखती है रॉबर्ट ए बैरन की, और ये मोस्ट प्रेफर्ड बुक है और हाईली रिकमेंडेड बुक है।
तो जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है वो इसको रिकमेंड ज़रूर करेगा कि रॉबर्ट ए बैरन पढ़ो, रॉबर्ट ए बैरन पढ़ो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बुक आपको क्या करती है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर ले जाती है। जो आपने पढ़ा था एनसीईआरटी में, उससे 2 कदम आगे आपको पहुंचा देगी ये किताब। ठीक है, और ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये इसमें जो भारतीय संस्कृति को लेके है, मींस इंडियन कंटेक्स्ट में है। क्योंकि आप जापान का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं, आप दे रहे हैं यूपीएससी इंडिया का एग्ज़ाम है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में सवाल होते हैं, तो वो आपसे पूछे जाएंगे और इस बुक में काफ़ी अच्छी तरह दिया हुआ है। तो इसलिए सभी लोग ये बोलते हैं कि रॉबर्ट ए बैरन पढ़नी चाहिए। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एडिशन। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक दी हुई है, डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। देन उसके बाद आती है सॉन्ड्रा मैडम। यस, सॉन्ड्रा के सिसरेली एंड जे नोलैंड वाइट की ये किताब है सफ़ेद रंग की। ठीक है, साइकोलॉजी। ये भी बुक अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये भी आपको बेसिक से एडवांस लेवल ले जाती है। अब सवाल ये है कि आपने बता दिया कि रॉबर्ट ए बैरन पढ़नी चाहिए, फिर ये किताब क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हर चैप्टर के बाद आपको एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, राइट? या एमसीक्यू टाइप का दिया हुआ है कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने 1-1.5 पन्ना पढ़ा है, उसके बाद आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसके लिए। ठीक है, और ये जो फीचर है ये आपको पुरानी वाली रॉबर्ट ए बैरन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे समरी दे दी गई है और कुछ नहीं दिया हुआ है। मतलब समरी दे दी गई है, आपको सवाल नहीं दिए हैं। तो एक क्या होता है इसमें, फिर एक आप जब सवाल लगाते हैं तो आपको रिकॉल होता है कि आपने पीछे क्या पढ़ा। ठीक है, तो ये 2 किताबें हो गई। सवाल आता है कि बैरन पढ़नी चाहिए या सिसरेली पढ़नी चाहिए, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप बैरन को प्रेफर करते हैं या सिसरेली को। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं तो सिसरेली है, बैरन भी है। मोस्टली बैरन ही सब प्रेफर करते हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप बैरन की तरफ ही जाएं और उसको डाउनलोड कर लें, मींस बुक ख़रीद लें। ठीक है, देखिए बुक ख़रीदना और पीडीएफ पढ़ना एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप पीडीएफ से कब तक अपनी आंखें फोड़ेंगे, राइट? आप यूट्यूब पे वीडियो देख के यहाँ वहाँ क्लासेस करके आंखें तो आप दुखाते ही हैं, लेकिन बुक होने का एक अलग ही एडवांटेज है। ठीक है, तो आपको बुक मंगा लेनी चाहिए, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। अभी तो क्या कर लिया हमने, कुछ टॉपिक कवर कर लिए, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कहीं कवर नहीं है। तो इसी के लिए आती है फिर AK सिंह की किताब। ठीक है, टेस्ट मेजरमेंट एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेस। एक्चुअली इसकी फ़ोटोग्राफ लगाना यहाँ नहीं लग पाई, तो आप वो भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे, वहाँ बुक मंगा सकते हैं आप। ये AK सिंह बुक किताब जो है मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है ना, एक बड़ा पोर्शन जो है रिसर्च मेथड्स का वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो वो ज़रूरी है AK सिंह की ये वाली किताब। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन है, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, मीन्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकेंड पेपर 2 इज़ देयर। अब उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी भी कंप्लीट नहीं है, जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टल इंटेलिजेंस और उसकी चॉम्स्की की थ्योरी है, वो सब कवर नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कई चीज़ें गूगल करनी होगी और कुछ स्टडी मटेरियल से यहाँ वहाँ से आपको चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। तो ये थी बात अभी तक आपके पेपर 1 की। तो पेपर 1 के लिए फिर से रिकॉल करते हैं फटाक से, क्या करना है। NCERT 11th एंड 12th, रॉबर्ट ए बैरन, सॉन्ड्रा के सिसरेली, जो भी आप प्रेफर करें, और टेस्ट एंड मेजरमेंट AK सिंह की। इन सभी की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, तो वहाँ से आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इन किताब पढ़ने के बाद और थोड़ा बहुत गूगल करने के बाद आपका पेपर 1 कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले 11th 12th मनोविज्ञान, नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके ले सकते हैं, या PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा उनको लगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। पेपर 2 बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। नीचे आपको स्मारक स्वयं अप्लाइड साइकोलॉजी की किताब है, वो जाके परचेज़ कर लेनी है। ठीक है, और बस आपका पेपर 2 में अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो इसके लिए स्मारक स्वयं है, बहुत अच्छी किताब है। इस पर आप सोलली डिपेंड हो सकते हैं, तो आपका पेपर 2 ईजिली निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब तक आप पेपर 1 कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, आपको पेपर 2 की तरफ स्किप नहीं करना है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि आप कुछ टॉपिक्स पहले पेपर 2 के पढ़ लें फिर पेपर 1 मिक्स करके, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप ही कन्फ्यूज़ होंगे। आपको पेपर 1 सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है पूरा सिलेबस, देन उसके बाद आपको पेपर 2 की ओर जंप करना है।
ठीक है, क्योंकि पेपर 1 के नॉलेज के बिना पेपर 2 में शायद ही कुछ कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो इसमें आपका क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कम होगी, आपके मार्क्स कम होंगे। तो पेपर 1 पहले आराम से कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप पेपर 2 की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए किताब। सो कंक्लूजन क्या है, रीड फॉर पेपर 1 फर्स्ट, पहले पेपर 1 पढ़ना है, और जब आप पेपर 1 से डन हो जाएं, आपका सिलेबस पेपर 1 का कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर 2 की ओर प्रोसीड करना है। अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा हमारा तो वो भी देख लीजिए, वहाँ पे सिलेबस डिटेल्ड डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इस तरह से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और आप साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। ठीक है, आपके 500 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का पहला पेपर, 250 मार्क्स का दूसरा पेपर, और काफ़ी स्कोरिंग भी हो जाता है क्योंकि इसी के बदौलत आपकी रैंक डिसाइड होती है। सो अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। और बस यही था कि ये बुक्स हैं, ये बुक्स आपने कंप्लीट कर ली तो आपको साइकोलॉजी में कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए तो बेचारे किताब नहीं है उनके पास, वो भी जल्द उपलब्ध हो जाएगी उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वाले आपको सभी को मालूम है, बुक जाके लिंक से मंगा लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है, और पीडीएफ भी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर लेना है, साइको आईएएस। अभी हम हिंदी वालों के लिए भी आ गए हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, साइको आईएएस हिंदी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट कर दें क्यों अच्छी नहीं लगी, और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ कि ये वीडियो क्यों अच्छी नहीं है, उनको भी बताएँ और उनकी भी मदद करें। ठीक है, तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और मोस्टली एक बेसिक बात जो वीडियो के एंड में आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने का समय आपको देना चाहिए अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ये वही लोग डिज़र्व करते हैं जो ये वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हैं। तो 3 से 4 महीने सफिशेंट है, इससे ज़्यादा टाइम आपको 12 महीने में से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 महीने भी सुबह शाम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।